अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस्टर रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। पिछले सबक में हमने क्या सीखा था? शाबाश, बे के ख़ानदान का दूसरा नया हर्फ, उसका दोस्त पे। आज हम करने जा रहे हैं एक नया हर्फ, इनके ख़ानदान का तीसरा हर्फ, इनका तीसरा दोस्त, उसके बारे में हम जानेंगे। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, क्योंकि उस कहानी में ही छुपा है वो आपका नया सबक, आपका नया दोस्त। तो चले शुरू करते हैं। ये है तानिया की कहानी। तानिया अपनी अम्मी के साथ सौदा सल्फ लेने बाजार गई। आज मौसम बहुत खुशगवार था। रास्ते में तानिया ने खूबसूरत तितली देखी और बहुत ही प्यारा तीतर भी देखा। तानिया और उसकी अम्मी फलों की दुकान पर गईं। तानिया की अम्मी ने तरबूज खरीदा। दुकानदार तनवीर चचा ने तरबूज को तराजू में तोला तो तानिया बहुत हैरान हुई कि ये क्या कर रहे हैं। अम्मी ने तानिया को बताया कि कोई भी खाने की चीज़ खरीदने से पहले उसको तोलते हैं और इसके वज़न के मुताबिक कीमत अदा करते हैं। नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हमने कौन कौन से अल्फाज नए नए सीखे? उस बच्ची का क्या नाम था? तानिया, और वो अपनी अम्मी के साथ बाजार गई थी सौदा सल्फ खरीदने। नन्हे बच्चों, आपने गौर किया कि हमने इसमें एक सबक भी सीखा। हमने सीखा कि कोई भी खाने की चीज़ खरीदने से पहले उसको तराजू में तुलवाते हैं और उसके मुताबिक पैसे दे के कीमत अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमने कौन कौन से नए नए अल्फाज सीखे? जैसा कि तितली, तीतर, तरबूज, तानिया, तनवीर। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? त। तो प्यारे बच्चे, यही है आपका आज का सबक। अब अपना कायदा खोलिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि त दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं, और मज़ीद जानेंगे कहानी में और क्या क्या है और आपके सबक में और कौन कौन से अल्फाज हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो नन्हे दोस्तों, अपने कायदे का ये सफ़ा देखें, कितना रंगीन सफ़ा है। अरे ये क्या, ये तो वही तस्वीर है जिसके बारे में अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। ये देखिए, नन्ही सी बच्ची तानिया जो कि अपनी अम्मी के साथ आई है फलों की दुकान में तरबूज खरीदने। और ये देखें, ये कौन कौन से परिंदे हैं? तितली और तीतर। ये कहानी में देखिए, तानिया ने तनवीर चचा से तरबूज खरीदा। चचा ने तराजू में तरबूज तोला। उन्होंने तितली और तीतर को हवा में उड़ते हुए देखा। ये जो लाल रंग के अलग से अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? त। प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। अब ये ऊपर देखिए, ये बड़े से डब्बे में क्या लिखा हुआ है? त यानी कि ते। शाबाश, ते त। ते के ऊपर दो नुक्ते, ते कहता है त, ते त। शाबाश प्यारे बच्चों। अब नीचे आइए, ये देखिए और भी तस्वीर हैं। अरे ये हरा और लाल रंग का कौन सा फल है? अभी कहानी में भी तो देखा था। शाबाश, तरबूज, तरबूज। अब ये देखिए, ये रंग बिरंगे परों वाला परिंदा कौन सा है? तितली, तितली। और ये देखिए, अभी पिछले सबक में आपने तस्वीर देखी थी ना बादशाह की, उन्होंने क्या पहना हुआ था? ताज, ताज। तो नन्हे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये आपका नया सबक बहुत अच्छा लगा होगा। अब अपना सफ़ा पलटाइए। अब हम ते को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये साइड पे तस्वीर देखें, किसकी है? शाबाश, तरबूज की। इसमें रंग भरें और याद रखिए बहुत प्यारे प्यारे रंग भरने हैं। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और ये ते की छोटी शक्ल लिखिए। बहुत आसान है, बिल्कुल बे और पे की तरह। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए और इस पे फेरिए। छोटी सी तिरछी लाइन लगाकर नीचे सीधी लाइन लगाएं, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और दो नुक्ते लगा दीजिए ऊपर। तो क्या बना? ते, ते त। अब पेंसिल पकड़िए और नीचे दिए गए हुए नुक्तों पे इसी तरह ही तेता लिखिए। पहले बड़ी शक्ल फिर छोटी। शाबाश। अब ऊपर देखिए, हम करेंगे सरगर्मी मसम्मते ते से अरकान साजी, जैसे कि पिछले सबक में हमने बे और पे की थी। ते आ ता, ते ओ तो,
ایتی ت اے تے تے زبر تا تے زیر تی تے پیش تو. شاباش. اب نیچے دیکھیے تے سے شروع ہونے والی تصویر کے نیچے ٹک کا نشان لگائیے. سب سے پہلے دیکھیے یہ کس کی تصویر ہے؟ شاباش، تتلی. تیتا تتلی. اسی طرح ہی باقی تصویروں کو دیکھتے ہوئے ان کا ابتدائی حرف آپ نے لکھنا ہے. شاباش. تو ننے دوستو، امید ہے کہ آج کا بھی سبق آپ کو بہت دلچسپ لگا ہوگا. آج ہم نے کون سا حرف کیا؟ شاباش، تیتا. ننے دوستو، یہ بے کے خاندان کا تیسرا حرف تھا. آپ نے گھر جا کے بھی اس کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے. قاعدہ کھولیے اور تے سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھیے اور اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیے اور اس سے متعلقہ ویڈیوز دیکھیے. اور آپ کو ایک سبق دیتی جاؤں. پیارے بچوں، آپ اپنے امی ابو کو کبھی بھی پریشان نہ کریں کیونکہ وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں اور آپ سے پیار کرتے ہیں. آپ بھی گھر میں ان کی ضرور مدد کریں. گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو ننے دوستو، اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے حرف کے ساتھ. بے کے خاندان کا ایک نیا حرف سیکھیں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.